फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। तो 2-4 दिनों के बाद फिर मैंने आज ब्लॉगिंग सोचा कि चलो कर लेते हैं। और ब्लॉगिंग में आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने तीज की शॉपिंग। वैसे मैं अभी 2 दिन पहले भी बाज़ार गई थी, क्योंकि वंश के स्कूल का कुछ फंक्शन का वंश के स्कूल में फंक्शन था, तो उसके लिए कुछ सामान लाना था मुझे। तो फिर मैं बाज़ार निकली थी, तो मैं लेके आई थी। और कल था मेरा प्रदोष व्रत, इसलिए मैं आज बहुत लो लग रही हूँगी। मेरे वॉल्यूम में भी बहुत लो आपको लग रहा होगा, क्योंकि फास्ट के अगले दिन थोड़ा सा मैं लो रहती हूँ। तो चलते बिना टाइम वेस्ट करे अब चलेंगे बाज़ार, क्योंकि मुझे अभी वेस्टीज ऑफिस भी जाना है। क्योंकि वेस्टीज ऑफिस इसलिए जाना है क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा पाचन क्रिया में प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने बताया था आपको बहुत सारे अपने ब्लॉग में कि मैं वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मतलब कि हेल्थ केयर के भी और जो होम केयर के जो होते हैं दोनों ही यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत बेनिफिट रहता है। तो मम्मी को भी लीवर की जो प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे वहाँ से लीवर हेल्थ लानी है। तो लीवर हेल्थ किसके लिए होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। लीवर हेल्थ कैप्सूल है जो आपके लीवर में सूजन हो जाती है, फैटी लीवर हो जाता है उन सबको, और जैसे डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ होता है, खाना आसानी से पच नहीं पाता है, कच्ची ढेकारें आती हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ये लीवर हेल्थ होता है। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इसके लिए एक स्पेशली फुल वीडियो मैं बना दूंगी। तो फिलहाल अभी मैं थोड़े से जल्दी में हूँ, लेकिन मैंने कहा मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। वेस्टीज के जितने भी सप्लीमेंट है, पहले तो बता दूँ वो सप्लीमेंट है, मेडिसिन नहीं है। तो कुछ लोग मतलब कैप्सूल को सोचते हैं कि मेडिसिन है, तो मेडिसिन नहीं होता, ये सप्लीमेंट होता है। ये फ्रूट्स और आयुर्वेदिक चीज़ों से ही बना होता है, रेगुलर चीज़ों। हाँ, और इसको रेगुलर यूज़ किया जाता है। जो आपके बॉडीज़ में कमी होती है ना, जो खान पान पूरा नहीं कर सकता है, वो हमारे सप्लीमेंट पूरा करते हैं। तो इसलिए वेस्टीज की सप्लीमेंट को हम सभी को अपने पूरे डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो फिलहाल अभी मैं बहुत जल्दी में चलती हूँ फटाफट। अभी बस चाय नाश्ता करने के बाद मतलब मैंने कपड़े तो पहन लिए थे और कि जाना है मुझे, और मैंने साड़ी भी दे रखी है तीज की बनाने के लिए। तो उसमें भी थोड़ा सा कुछ उन्होंने बुलवाया है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो चलते बिना टाइम वेस्ट करे, चलते फटाफट करके आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कर लेते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फैमिली, हम हो गए टेलर के यहाँ, हम लोगों का हो गया, और हमने अपनी हेयर कटिंग करा ली, जो कि आपको घर पे चल के दिखाएंगे। और यहाँ पे मतलब कि सूट वूट करना अच्छा नहीं लगता यार, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ पार्लर में भी ऐसे होते हैं जो कंफर्ट नहीं होते अपने पार्लर को लेके कि हाँ वहाँ पे वीडियो बनाई जाए। तो इसलिए मैंने नहीं बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगता, सामने से कोई टोक देगा ना तो फिर दिल दुख जाएगा। और फिर अब हम जा रहे हैं कहाँ रिद्धि? हाँ, अब हम लोग चले वेस्टीज ऑफिस, क्योंकि वेस्टीज ऑफिस मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अजीत के ना होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलते बिना टाइम वेस्ट कर चलते वेस्टीज ऑफिस, और फिर वहाँ से जो लेते हैं, फिर वहाँ से लेने के बाद हम कुछ और भी करने चलेंगे, तो दिखाते हैं। हाँ, वो बैलून अभी आएंगे तो ले लेंगे, ठीक है? रिद्धि हो गई नाराज, रिद्धि हो गई नाराज। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें चलते फटाफट। दिन और रिद्धि कितना सुंदर नज़ारा है। गाड़ी पे बैठो तो हवा तो लगती है। ये देखो भुट्टा वाला, हाँ हाँ, अभी सब खाए। सो फैमिली, अभी ई रिक्शा में बहुत ऐसा हुआ, ऐसा लगा ना कि मतलब कोई बैठा से इतना डर लग रहा था। तुम्हें लग रहा था डर? मुझे तो इतना डर लग रहा था, बस ऐसा लग रहा था ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए बस आ गए जल्दी से। हाँ, वो अंकल आए तभी से मुझे भी डर लग रहा था। और फिर अभी आप लोग देख रहे हो मैं आ गई हूँ सुनार के यहाँ। मुझे लेनी है तीज की बिछिया, तो अब मैं लूँगी बिछिया, और देखते हैं बिछिया पायल दोनों अगर हो सकेगा, बजट बनेगा तो ले लेंगे, क्योंकि अब की बार अपनी बजट से लेना है, पति का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है मुझे। तो चलते हैं बिछिया देखते हैं। और ना मुझे ना थोड़ी बड़ी बड़ी पसंद है बिछिया, इतनी छोटी तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। भैया इसमें सब छोटी हो तो हटा लो इसको।
नहीं नहीं, इतनी छोटी वाली नहीं चाहिए हमको, मीडियम साइज़ की जो होती है वो दो आप। तो चलो देख ले रहे हैं, देखो ये बिछिया सारी ले रहे हैं और ले लेंगे और घर चल के तब दिखाएंगे कि कैसी लिया है, क्या लिया है ना। और इसको देखो ये खुरापात, ये आने से पहले ही यहाँ पे हमने अपनी अभी रक्षाबंधन की राखी ली थी चांदी वाली, तो ये तुरंत आके हमसे कहते कि मम्मी हम लोग यहीं चलने वाले हैं ना। हमने कहा हाँ यहीं चलने वाले हैं। तो बस अब फटाफट हम ले लेते हैं बिछिया और फिर आपको मिलते हैं। और फिर ये ऊपर से देखना, ऊपर जो भूत बैठा है उसको उससे मिल के आएगी। सो फैमिली, इधर मैंने रिद्धि को कैमरा थमाया और रिद्धि कुछ शूट करने लगी और मैं शुरू कर दिया था मैंने अपनी बिछिया को लेने की। तो मैं मतलब यहाँ पे मुझे मैं मतलब पहली या दूसरी बार ही आई हूँ, तो मुझे यहाँ का कलेक्शन थोड़ा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन मैं ना किसी दुकान में जाती हूँ तो उनको परेशान बहुत ज़्यादा नहीं करती। मुझे बस जो लेना है ना मैं फटाफट उन्हीं में से पसंद कर लेती हूँ और फिर लेके काम ख़त्म करती हूँ। क्योंकि यार देखो जितनी दुकान जाओगे ना उतनी तरीके की बातें, उतने तरीके की चीज़ें, तो हर चीज़ तो आदमी नहीं ले सकता ना। तो लेना कुछ ही है तो क्यों ही इतना ज़्यादा देखना। तो फिलहाल जब मुझे बड़ी बिछिया जो लेनी थी वो मैंने देखा तो मुझे थोड़ी पसंद आ गई थी। तो बस कंफ्यूज थी कि छोटी लूँ या बड़ी लूँ। अगर बड़ी पहनती हूँ तो मैं बस एक ही पहन पाऊँगी, अगर छोटी पहनूँगी तो मैं दो पहन पाऊँगी। लोग कहते हैं दो बिछिया पहननी चाहिए और मैं कंफ्यूज थी और मुझे एक बिछिया पहनना पसंद है, तो मैं बस इसी चीज़ में कंफ्यूज थी। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, वरना मेरा ये वाला काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता। फिर लास्ट में ये जो छोटा सा बच्चा बैठा है खूब बदमाशी कर रहा था और लास्ट में थोड़ा सा जिनके गैस ले रहे थे उनको था शुगर की प्रॉब्लम, तो मैंने फिर उनको भी वेस्टीज की नीम और ग्लूको हेल्थ के बारे में बताया कि अगर जो वेस्टीज की नीम या ग्लूको हेल्थ और लेके मतलब खाता ना तो उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुगर की प्रॉब्लम जो होती है उनकी वो ख़त्म हो जाती है। तो बस मैंने फिर उनको उसके लिए मोटिवेट किया है और आई होप कि ये ज़रूर इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं घर में और घर आते आते मुझे बच गया है 8, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया। क्योंकि जहाँ से मैंने अपनी बिछिया ली है वो थे भयानक शुगर के पेशेंट, तो मैंने उनको बताया कि आप वेस्टीज का सप्लीमेंट लो जो कि शुगर वालों को बहुत फ़ायदा करेगा। आप जब शुगर में आपका शुगर बहुत हाई रहता है तो आप वेस्टीज की नीम लो और तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और अभी मुझे पूरी नॉलेज नहीं थी कि और क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं अगर आपका शुगर बहुत हाई हो, क्योंकि उनका शुगर बहुत हाई था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं अपने सीनियर से बात कर लूँगी और फिर वो जो जैसा मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं उनको वैसा बता दूँगी जाके, क्योंकि भाई हेल्प ही कर सकते हैं। मैं तो उतनी अच्छे तरीके से इस पर काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जब सामने से कोई मिलता है तो मैं उनको बताती ज़रूर हूँ इसके मतलब कि इम्पोर्टेंस के बारे में। वेस्टीज की सप्लीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी रात में कॉल करके मैं बता दूंगी। चलो अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने हेयर कटिंग कैसे कराई है। तो मैं अपना थोड़ा कैमरा सेट कर लेती हूँ। तो मैंने कुछ खास नहीं करा है, आपको दिखाते। मेरा बाल आप देखे होगे ना पीछे से इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था, फिर मैंने इतनी कस के बांध रखा है, इसी वजह से मेरा बाल ज़्यादा डैमेज होता है। बालों को इतना टाइट नहीं बांधा जाता। तो मैंने कुछ आगे से इस तरीके से लेयर लिया है और पीछे से यू लिया। हमेशा मैं वी लेती थी, लेकिन अब के बाद मैंने पीछे से यू कटिंग ली है, देखो थोड़ा सा। और मैंने अपने बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी नहीं करी क्योंकि मुझे छोटे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कैमरा मेरा अभी भी सेट है। रिद्धि इतनी ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसको इतने भी लंबे बाल मेरे पसंद नहीं है, उसको एकदम छोटे बाल मेरे पसंद है क्योंकि मैं उसके बालों को कट कर देती हूँ। तो चलो ये दिखाने के बाद अब मैं इसको बांध लेती हूँ और जब जिस दिन धुलेंगे ना वीडियोस बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि मेरा बाल कैसा लग रहा है। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने परसों बाल धुले थे और आज मैंने कटिंग कराई है ना, तो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। कल मैं हेयर वॉश करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरी हेयर कटिंग कैसी हुई है। अच्छा मैं ऐसे ही बाल कटाती हूँ जिससे कि मेरा ना ये जो जूड़ा है ना वो बन जाए, क्योंकि जूड़े के बिना तो मेरा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जूड़ा अपना बना लिया और
और अजीत को भी मैंने दिखा दिया था कि मैंने हेयर कटिंग कैसे कराई है। और वहाँ जब गए थे ना तो मुझे अपनी 2 फेवरेट चीज़ मिली है। एक तो रिद्धि की भी फेवरेट है, जो कि रिद्धि अभी इंजॉय भी करी है, दिखा सकते हैं आपको। ये देखो, रिद्धि भुट्टा इंजॉय करेगी। रिद्धि को भुट्टा चाहिए था और रिद्धि को मिक्स फ्रूट जूस चाहिए था, वो उसने लिया था। और मैंने ना अनरसे की गोली ली है, जो कि मेरी मतलब यहाँ मिलती ही नहीं है, और वो अब जाके यहाँ पे बनने लगी है। मतलब मिलती है लेकिन वो जहाँ मिलती है वहाँ से मैं नहीं खा सकती थी, और वो मैं सोशल मीडिया में नहीं बता सकती थी वो कहाँ मिलती है, क्योंकि शायद वो चीज़ सोशल मीडिया में मुझे टैग कर दिया जाएगा और मतलब कि ज़बरदस्ती का मतलब बातें होने लगेंगी। वो लाइन मैं नहीं बोल सकती जहाँ वो मिलता था, बट वहाँ के मैं नहीं खा सकती थे। तो मैंने एक जगह इमरती मिलती थी तो वहाँ से मैंने मतलब कि रिक्वेस्ट करके बनवाई है इसको, मतलब कि अब वो बनाने लगे, वो अब तरह तरह की बनाएंगे। तो मैं यहाँ इसमें अनरसा लेके आई हूँ। तो अनरसा जिसको नहीं पता है ना, वो मैं दिखा देती हूँ कि अनरसा होता क्या है। मेरे ना प्रयागराज में बहुत ये बरसात के सीज़न में बहुत मिलता था, हम लोग बहुत खाते थे। तो इसको कहते हैं अनरसा। तो मुझे ये इतने दिन बाद मिला तो मैं फटाफट लेके आ गई। और लोग सोच रहे आप क्या अनरसा कह रही है? अनार सड़ा हुआ नहीं, अनार सड़ा हुआ नहीं, अनरसा एक अलग चीज़ होती है। और चलो दिखाते हैं कि मैंने अपनी ज्वेलरी में क्या लिया है। सो गाइज, इसमें मैं लेके आई हूँ अपने लिए बिछिया और पायल। तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसी बिछिया लेके आए हैं और कैसी बिछिया मुझे पसंद है। वैसे आपको मेरे पास ना बिछिया की इतनी सारी कलेक्शन है, मेरे पास बहुत सारी बिछिया है। मैंने हर तरीके की बिछिया को मतलब वेयर करा है। तो उसमें से आज मैं फिर से हर तीज में मैं बिछिया पायल दोनों ही चीज़ खरीदती हूँ। और जब होली दिवाली होती है ना तो मैं मतलब इस समय मैं सिल्वर खरीदती हूँ। जब दिवाली रहता है ना तो मैं कुछ ना कुछ गोल्ड का लूँगी, छोटा सा ही लूँगी लेकिन लूँगी ज़रूर। तो मैंने लिया है बिछिया और पायल। तो दिखाते हैं आपको अपनी बिछिया, आप लोग देख के बताना कि कैसी लगी। तो ये देखो, ये है मेरी बिछिया। ये तो मैंने कुछ इतनी बड़ी बड़ी बिछिया ली है क्योंकि ना मैं एक सिंगल ही बिछिया पहनती हूँ। वैसे बहुत लोग कहते हैं कि सिंगल नहीं पहननी चाहिए, हमेशा जोड़े में पहननी चाहिए। तो मैं ना अंगूठा डाल लूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अंगूठे भी हैं, तो मैं अंगूठा डाल लूँगी तो 2 हो जाएगी। वैसे मैं लोगों के कहने पे नहीं, मैं अपनी ही बुद्धि से चलना ज़्यादा सही समझती हूँ। और मुझे 2 बिछियों में बहुत इरिटेशन होती है। तो अभी तो मैंने बहुत कहने पर 2 बिछिया पहन रखी है, लेकिन छोटी छोटी पहने, और छोटी बिछिया मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो ले लेते, जोड़े वाली ले लेते, लेकिन वो मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने कुछ इतनी बड़ी बड़ी बिछिया देख लो, ये बोलती रहेगी, लगातार बोलती रहेगी। तो कैसी लग रही है आपको ये डिज़ाइन? ये पूरा ऐसे स्टोन वर्क है यहाँ पे, इसमें भी नग वगैरह लगा हुआ है। तो मुझे ऐसे कलरफुल ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं एकदम सिल्वर और एकदम जो चांदी की होती है ना वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं हमेशा ऐसे नग वाली ही बिछिया पहनती हूँ। तो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। और पायल भी दिखाती है आपको, ये देखो। तो गाइस आ लिया तो मैंने कुछ इस तरीके की पायल ली है। ये देखो, ऐसी पायल है और ये बज रही है। मुझे बजने वाला ही चाहिए था, क्योंकि कहते हैं जो घर की जो बहुएं होती हैं उनको बजने वाली ही पायल पहननी चाहिए। इससे ना लक्ष्मी आकर्षित होती है। इस वजह से हमेशा हर औरतों को बजने वाली पायल पहननी चाहिए। जब से मैंने ये शॉर्ट्स पे देखा, मैं लोगों की बातों को तो नहीं मानती, लेकिन मैं जो शॉर्ट्स देख लेती हूँ ना मैं उसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो ये बज रही थी तो मैंने इसलिए ये पायल ली है। और मुझे बहुत हैवी हंट्री और लेयर वाली जो पायल होती है उतनी ज़्यादा नहीं पसंद आती, क्योंकि मैं मोस्टली टाइम सूट पहनती हूँ। तो सूट में ना वो सब नहीं जाती, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे वाले में ली हूँ कि बहुत भी पतली नहीं है और बहुत चौड़ी चौड़ी सी नहीं है, ऐसे बीच में, जिससे मेरा बिछिया का ना थोड़ा सा मैच मिल जाएगा। इस वजह से मैंने ये पायल ली है। और ऐसे पूरा ऐसे चेन है और ये बीच में ऐसा गोला सा है। तो ये पायल आपको कैसी लग रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो बस आई होप कि आपको मेरी ये दोनों चीज़ अच्छी लग रही होगी। तो आज का वीडियो भी यहीं पे इन करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा नहीं घसीटना है मुझे वीडियोस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और नेक्स्ट वीडियोस शायद हो सकती है कि बीच में मेरी वीडियोस नहीं आएगी, तो मिलेंगे तीज की वीडियोस पे। तो आप लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और तीज में क्या क्या कर रहे हो सब मुझे कमेंट करके बताना। मेरे जितने फॉलोवर्स हैं ना, सब मुझे बताना कि आप लोग तीज में ये सारी चीज़ें खरीदते हो कि नहीं खरीदते, क्योंकि बहुत जगहों पे मैंने नहीं देखा कि वो ये लोग मतलब चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन हम लोगों के हमेशा बिछिया तो तीज पे ही बदली जाती है, इसलिए हम लोग, मेरे ससुराल में ये नहीं होता, मेरे मायके में होता है, इसलिए, और मम्मी यहाँ मना नहीं करती हैं, इसलिए मैं ले लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ कैसे होती है, आपके यहाँ तीज कैसे मनाया जाता है, ये कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के इतनी, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से खुश रहो, बाय बाय।